सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, 100 करोड़ का घोटाला 1100 करोड़ का कैसे हो गया? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 2 साल बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई? अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। ये चुनाव का समय है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, जिस पर ईडी के वकील ने दलील दी है, ये गलत उदाहरण हो जाएगा। अगर फसल के मौसम में कोई किसान जेल में हो तो क्या उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए? एक नेता को अलग से रियायत क्यों मिले? जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, आम चुनाव 5 साल में आता है, फसल का मौसम हर 6 महीने में आता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से किस तरीके से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी जा रही है। अंकित, विस्तार से जरा बताइए। रोमना, अगर हम इस वक्त की बात करते हैं, पिछले 5 से 10 मिनट के अंदर जो दलीलें दी गई हैं, उस दौरान जो है अब इस बात पे बहस चल रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 2 बजे से अंतरिम जमानत पर सुनवाई करती है तो किस तरीके की राहत दी जा सकती है और किस तरह की नहीं दी जा सकती है। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा ये किया है कि अगर हम अरविंद केजरीवाल को राहत देते हैं तो वो चुनाव प्रचार तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री के नाते कोई काम नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर अंतिम जमानत पर बाहर निकलते हैं तो वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये भी कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाएं और वहां पर काम करें। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो तो ये सवाल कर रहे हैं कि जब उनको गिरफ्तार किया गया था उससे पहले से उनको आरोपी बनाया गया, लेकिन वो तो अपना कामकाज कर रहे थे, वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनको कैसे रोका जा सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव का वक्त है और लेवल प्लेइंग फील्ड की आप जो लगातार दलील दे रहे हैं, हम उसको अगर मानते हुए आपको अंतरिम जमानत देते भी हैं तो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, ना कि मुख्यमंत्री के नाते काम काज करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी, और वो इस ओर भी इशारा कर रही है कि मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट देने पर विचार कर रही है। हालांकि जो ईडी के वकील हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक राजनेता है और उनके साथ में एक खास व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसे तो मतलब कुल मिलाकर अंकित गुप्ता ये कहा जाएगा ना कि जमानत के दायरे को ही कहीं ना कहीं जमानत का आधार बनाकर और उसी पर फिर दोपहर 2 बजे से जो सुनवाई होनी है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई में इस मामले में आया है कि अगर जमानत मिलती है, अंतरिम राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को, तो फिर अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक के तौर पर चुनाव प्रचार पार्टी के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री के तौर पर जो संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन वो नहीं करें। ये तमाम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई में सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर ये एक तरीके से दायरा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके आधार पर ये जमानत को लेकर दोपहर 2 बजे से जो याचिका पर सुनवाई होगी उसी का आधार तय होता हुआ नजर आ रहा है। अंकित, ये निश्चित तौर पर उसी का आधार तय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये तो साफ हो गया है कि जो अरविंद केजरीवाल की मुख्य याचिका है, जिसमें उन्होंने पूरी गिरफ्तारी को चुनौती दी हुई है, हिरासत को चुनौती दी हुई है, उसको जो चुनौती देने वाली याचिका पर तो जो बहस है वो लंबी चलेगी। ऐसे में उनकी जो सबसे बड़ी दलील यही थी कि जब तक ये बहस चलेगी और वो जो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे तो जो एक वो चुनाव में जो प्रचार कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, उसका नुकसान हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये तो जरूर मान रहा है कि ठीक है, हम आपकी शुरुआती इस दलील से सहमत हैं, लेकिन वहां पर एक शर्त भी है, यानी कि अगर अंतरिम जमानत मिलती भी है तो वो सशर्त होगी। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री के नाते कोई काम नहीं कर पाएंगे। इस सबके बीच में एक दलील सामने आई है। यहां पर जो सॉलिसिटर जनरल है, जो ईडी के वकील हैं तुषार मेहता, वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक सक्षम कोर्ट के आदेश के चलते न्यायिक हिरासत में है। सक्षम कोर्ट कौन सी? ट्रायल कोर्ट, जिसने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उस आदेश पर विचार किए बिना इनको अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। यानी साफ तौर पर कोर्ट में ईडी विरोध कर रही है और केजरीवाल के वकील राहत की मांग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।